तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए आज परमेश्वर के वचन में से हम एक आयत को निकाल के पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। निकाल के पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों और उसके दूसरे अध्याय को और उसके 8 पद को पढ़ें। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, जिसे एक मिनट, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। ये पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ये जो जिसे है ना, जिसे का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अधिकारी, हाकिम और जो उस जमाने के भी धर्म के जो ठेकेदार थे, उन्होंने उसको नहीं जाना। मेरे अजीजों, ये सचमुच में बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह को आप जानें। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो बाइबल बोलती है कि अगर उसे जानते, यदि उसको जानते तो उस तेजों में प्रभु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि उस यीशु मसीह को हमें जानना बहुत जरूरी है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह खुद भी अपने देह के दिनों में यूहन्ना का 4 अध्याय निकाल के अगर अपन पढ़ेंगे और उस 4 अध्याय में से एक आयत में आप पढ़ेंगे, 22 पद को पढ़ें। तुम जिसे नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, उसकी आराधना करते हो। बस यही एक प्रॉब्लम है, इसको समझना है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनों के बीच में आया। यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर यीशु मसीह कहता है मैं अपनों के बीच में आया। चलो देखेंगे यूहन्ना 1:11 पद को। वह अपने घर आया, वो अपने घर में आया, अपने लोगों के बीच में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपने लोगों ने उसे नहीं जाना। अब जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके नहीं जान पा रहे, यीशु खुद अपने आप में एक परमेश्वर है ऐसा करके नहीं जान पा रहे, यीशु को भी शायद उन्होंने महापुरुषों की संख्या में या लाइन में खड़ा कर दिया है। परंतु मेरे अजीजों, यीशु महापुरुष से नहीं है। यीशु केवल एक अवतार ही नहीं है, वो स्वयं अपने आप में एक अद्वैत सच्चा परमेश्वर है। और उसे जानना, उसके बारे में जानना, उसको जानना, ये बहुत जरूरी है। यहां लिखा हुआ है हम जिसको जानते नहीं हैं हम उसकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं अपनों के बीच में आया और अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर को वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह अपनों के बीच में आया। अब जो हमें यीशु को जानने नहीं देता है वो कौन है?
चलिए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि को, अविश्वासी कौन है? जो विश्वास नहीं करते। क्या विश्वास नहीं करते? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये विश्वास कर लेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो आप एक हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। आप एक जैवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। यहां मैं रुक करके आपका ध्यान पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपको विश्वास करना है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर जो है वह है शैतान। बाइबल के आधार पर हम देखते हैं। वैसे तो संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ संसार में परमेश्वर ने बनाया, अर्थात आदम को बनाया, स्त्री को बनाया, उस आदम और हवा को शैतान ने क्या कर दिया है? अपने कब्जे में कर लिया है, और वो इस संसार का ईश्वर बन गया। वो ये कहता है ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। और अविश्वासियों के लिए देखिए, यहां मैं आपको रुक करके एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, और वो है 1 यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 5 पद। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार और संसार की बातों पर और संसार की गंदी आदतों पर और संसार के अंदर विजय पाने वाला कौन है? केवल वो व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप कहते हो यीशु मसीह महापुरुष है, यीशु भी एक अवतार है, यीशु भी एक प्रभु है, ये विश्वास की कच्ची कड़ियां हैं जो आपको एक जैवन जीवन जीने से रोक रही है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास अनंत जीवन है। मेरे अजीजों, और मैं आपको बता रहा था कि ये संसार का जो हाकिम है, इस संसार का जो ईश्वर है, उसने अविश्वासियों के मन पर विश्वास नहीं करने के लिए उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। अच्छा, बुद्धि और बुद्धि की भी आंखें होती है, ध्यान से सुनना है। ये हमारी आंखों की बात नहीं कर रहा जो जिससे हम देख रहे हैं। बुद्धि की आंखें, बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, बुद्धि को बंद कर दिया है। क्या काय के लिए बंद कर दिया है? सिर्फ सब काम के लिए बुद्धि खुली हुई है। देखिए ध्यान से सुन लेना, सब काम के लिए बुद्धि खुली हुई है, केवल एक ही काम के लिए बुद्धि बंद है। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह भी परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये हम नहीं बोलेंगे। बस यही तो प्रॉब्लम है। यीशु महापुरुष है, यीशु नबी है, ऐसा भी बोलने को लोग तैयार हैं। लेकिन यीशु को परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर का प्रतिरूप मानने के लिए लोग तैयार नहीं। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें। यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में बोला, चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें पिता से मिला दे। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह से
थोमा ने कहा, तू कहां को जाता है, हम कैसे जाने? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। आई एम द ओनली वे। मेरे अजीजों, इस संसार के हाकिम ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजो में सुसमाचार, देखिए सुसमाचार नहीं लिखा है यहां पर, सुसमाचार के आगे एक वर्ड डाला है, तेजो में सुसमाचार, तेज से भरा हुआ, बुद्धि को खोल देने वाला। मेरे अजीजों, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो बाइबल बोलती है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देह धारण किया, वचन ने देह धारण किया। पढ़ दीजिए यूहन्ना 1:14। वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। अनुग्रह लाया और सच्चाई लाया, सत्य को लाया और उससे परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी एक ऐसी महिमा को देखा जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसे एक पिता का इकलौता पुत्र होता है। उस महिमा को हमने देखा। मेरे अजीजों, ये वचन देहधारी हुआ। अब अगर आप परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित, वो वचन जो देह धारण कर चुका है वो जीवित है और प्रबल, और प्रबल है। प्रबल का क्या मतलब होता है? प्रबल का मतलब होता है विजय पाना, किसी चीज के ऊपर हावी हो जाना, और हर एक दोधारी तलवार से भी, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, पहली बात, वचन में 2 धार है, वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को काटती है। और वहां लिखा है तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण, कहां जाती है? प्राण, जीव, आत्मा को, जीव और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेद देती है, और मन की भावनाओं और विचारों को भी क्या कर लेती है? जांचता है, वो जांच लेती है। मेरे अजीजों, उस तेजोमय प्रभु को और उसके सुसमाचार को, तेजोमय सुसमाचार को, देखिए वहां पर भी पौलुस कहता है कि उस तेजोमय प्रभु को, और यहां पर वो बोलता है तेजोमय सुसमाचार को, उस जीवित वचन को हम समझ ना लें, इसलिए शैतान ने क्या कर लिया? हमारी बुद्धि की आंखों को पर्दा डाल दिया ताकि हम सब बातें समझे, लेकिन यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं माने। क्योंकि जिस दिन कोई मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो शैतान के चुंगल से निकल जाता है। शैतान उस पर प्रबल नहीं हो सकता फिर। लेकिन शैतान का प्रॉब्लम है, वो ये बात समझने नहीं देता और ये बात बोलने भी नहीं देता, वरन नाना प्रकार की और बातें यीशु मसीह के विषय में बुलवाता है हमसे। विदेशी प्रभु है, खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा? अरे क्या हाल कर दिया, नंगा करके क्रूस पे लटका दिया। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसकी आवाज से मुर्दा जिंदा होता था, वो बेबस 3 कील पर टका हुआ है। तो दुनिया की कोई ताकत उस कीलों पर टाक नहीं सकती थी, जब तक कि वो स्वयं अपने आप को
बलिदान होने के लिए देता नहीं। वो बलिदान है, बलिदान, वो बलिदान है। एक जानवर को भी जब ये आभास हो जाता है ना कि जब वो कटने जा रहा है तो फिर वो जाता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को जब ये मालूम पड़ा कि अब उसका समय पूरा हो गया है तो वो उठा और यरूशलेम की ओर चल पड़ा। स्वयं ने अपने आप को बलिदान किया है। यीशु मसीह कहता है कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं स्वयं अपने प्राण को मानव जाति के लिए देता हूं। वो बलिदान है, वो यीशु का प्यार है कि 3 कीलों पे वो टका हुआ है ताकि उन 3 कीलों पे टक कर मुझे और आपको आजादी दे दे। मेरे अजीजों, उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को यदि आपने जान लिया होता तो उसे क्रूस पे नहीं टाका होता। ऐसा पौलुस कहता है कि जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अगर जाना होता तो तेजों में प्रभु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद। ताकि पौलुस क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य ये को, उसको कौन है मालूम है? यीशु मसीह के लिए लिखा है, मैं उसको और उसके मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ। उसके कौन है? यीशु की मृत्यु पर जैसे यीशु ने जय पाई और उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को क्या करूं? जानूं। पौलुस जानना चाहता है, उस भेद को जानना चाहता है कि उसने उस क्रूस को इतनी आसानी से कैसे सहन कर लिया, उस क्रूस के ऊपर कैसे उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। उस दुख को, उस मर्म को जानने के लिए। और वो कहता है कि उसके साथ मैं भी मारा जाऊं और मारे जाकर के मैं भी जी उठूं और उसकी समानता के अंदर क्या बदल जाऊं। और यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा, पुनरुत्थान होगा। अगर यीशु का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उस पर विश्वास करने वाले भी रिजरेक्शन के दिन, पुनरुत्थान के दिन जिलाए जाएंगे। मृत्यु की समानता को क्या करूं? पहले बात वो कहता है मैं उनके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं, उसके मर्म को जानना चाहता हूं। मर्म को जानना जो है, मर्म जो शब्द है ना, इसमें बहुत दर्द है। मैं जब सोशियोलॉजी पढ़ता था, सोशियोलॉजी पढ़ी मैंने, और उसमें बहुत सारे जो जातियां और वर्गों के बारे में, वो उन जातियों के विषय में जो जंगलों में रहते उन जातियों के विषय में जब मैं पढ़ता था तो मैंने वहाँ पढ़ा कि जब एक स्त्री जन्म देती थी, पीड़ा में से होकर गुजरती थी, तो वहाँ कुछ जगहों पर, कुछ जातियों में, कुछ समूह में ऐसी रीति भी थी कि वो पुरुष भी उस पीड़ा के अंदर से वो एक्शन जो महिला कर रही है, वो दर्द के मारे जो करहाना है, वो करहाना जो है वो पुरुष भी करते थे। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन यहां बात ये नहीं है। बात ये है कि मर्म जो शब्द है, यानी उस पीड़ा में से जिसमें से वो गुजरा, मैं और आप भी गुजरे। और अगर हम उस पीड़ा में से गुजर रहे हैं तो हम घबराएं नहीं। अगर यीशु मसीह गुजरा, हम भी गुजरेंगे। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, अगर लोग हमें भी चढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो मैं और आप भी उस समानता को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। 18 पद पढ़िए इसका, 10 के बाद 18 पद। क्योंकि
बहुत से ऐसी चाल चलते हैं बहुत सारे लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। हाँ, मैंने बहुत बार तुमसे बातें की और अब भी रो रो कर तुमसे बातें करता हूं कि तुम अपनी चाल चलन के द्वारा क्रूस के बैरी मत बनो। हम अपने चाल चलन के द्वारा, देखिए, हम वहां पर अपना एक प्यार दिखा रहे हैं। कुरिन्थी लोग ऐसा बोलते थे, अरे अगर हम यीशु मसीह के ज़माने में होते ना तो हम यीशु मसीह को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ने देते। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने आपको बचाने के लिए उस क्रूस को उठाया, आपका श्राप दूर करने के लिए, आपका पाप हटाने के लिए, आपकी सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया, ये उसका प्यार था। लेकिन अगर अभी भी आप वही चाल चलन चल रहे हो तो यीशु मसीह का जो बलिदान है वो व्यर्थ हो गया और आप अभी भी मसीह के क्रूस के बैरी कहलाओगे। तुम शत्रुओं में शामिल हो जाओगे, तुम सताने वालों में शामिल हो जाओगे। क्रूस के बैरी कौन थे? वो लोग जो यीशु मसीह को सता रहे थे। अगर आप पाप करते हो तो यीशु मसीह को दुख होता है कि अरे मैंने इसके लिए अपना प्राण दे दिया, उसके बाद भी ये पाप कर रहा है, ये तो मेरा बैरी है, मित्र नहीं है। तो हम अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के क्या हो जाते हैं? बैरी हो जाते हैं। हम दावा भरते हैं हम यीशु तुझे प्यार करते हैं, लेकिन अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं, अगर हम गलतियां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अनुग्रह हुआ, नो डाउट अनुग्रह हुआ, मैं मानता हूं अनुग्रह आया, लेकिन अनुग्रह आया इसका मतलब ये नहीं आप पाप करेंगे और पाप करो जी, अनुग्रह बहुत है। आजकल बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि पाप करो कोई दिक्कत नहीं, अनुग्रह है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि रोज शाम को शराबी जो है तौबा करता है, रोज शाम को पी लेता है, फिर तौबा कर लेता है, फिर पी लेता है, अनुग्रह बहुत है। मेरे अजीजों, किसी बात को समझने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हम मसीह के क्रूस के बैरी ना बने। देखिए, पौलुस यहां पर इस प्रकार से लिखता है। इब्रानियों का लेखक जो है इस प्रकार से इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 5 पद में भी ऐसा ही कुछ लिखता है। पढ़े। और परमेश्वर के उत्तम वचन का, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, हम परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। कौन है ये लोग? मैं और आप, विश्वासी। परमेश्वर के वचन को हमने जान लिया, आने वाले युग की बातों को जान लिया, सेकंड कमिंग के बारे में जान लिया, यीशु दोबारा आने वाला है उस बात को भी जान लिया, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ को भी, उसका भी स्वाद चख लिया। यीशु कैसा भला है वो भी हमें पता है। स्वाद चख लेने का क्या मतलब है? उसको स्वाद चखने का मतलब है उसने, किसी ने चख कर देखा है कि यीशु कैसा है। लेकिन 6 पद में क्या लिखा, पढ़ो। यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, कौन? विश्वासी भटक जाए तो उन्हें, आज भटक जाना बहुत आसान हो गया है। बड़े प्यार से शैतान आपको भटका देता है, वचन से ट्विस्ट करा देता है, वचन आपके हाथ में रखता है और वचन को ट्विस्ट करा देता है। वचन है आपके हाथ में, आपको लग रहा है मैं वचन में चल रहा हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब भटक गए, कब आपने गलत शिक्षा की और अपना मुंह कर लिया, कब आप गलत शिक्षा में चले गए, कब किसी ने आपको भटका दिया, आपको पता ही नहीं चलता। यदि वे भटक जाएं, यदि वे, ये जो वे शब्द है ना, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? जिन्होंने स्वाद चख लिया है, जो उद्धार पाए हुए हैं, जिनका उद्धार हो चुका है, वे भटक जाएं, वे गलत शिक्षा में चले जाएं, जीसस ओनली में चले जाएं, यहोवा विटनेस में चले जाएं। मैं खुल के बोलने में कोई वो परहेज नहीं करता हूं। गलत शिक्षाओं के ग्रुप में आज लोग चले जाने, और उसके बाद क्या लिखा है? तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना है। देखिए, एक व्यक्ति जीसस ओनली में चला जाए, यहोवा विटनेस में चला जाए, उसको वापस लाना
अनहोना ही है एक तरीके से। वो केवल खुदा ही कर सकता दोबारा। क्यों? उनको इतना कड़वाहट भर दी जाती है सच्चाई के प्रति, सच्चे वचन के प्रति, सच्ची शिक्षा के प्रति, कि वो झूठ को ही सच मानने लग जाते हैं। बहुत बता रहा हूं मैं आपको, बार 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 एक ही बात पर एम्फेसाइज किया जाता है कि बपतिस्मा यीशु के नाम से होना चाहिए, बपतिस्मा यीशु के नाम से होना चाहिए, बपतिस्मा यीशु के नाम से होना चाहिए। बस बार बार यही सिखाना है, ग्रेट कमीशन नहीं सिखाना है। शनिवार को आराधना करने वाले बोलते हैं शनिवार को ही आराधना होनी चाहिए, रात को प्रभु भोज लेने वाले बोलते हैं रात को ही प्रभु भोज होना चाहिए। किसने ऐसी गलत शिक्षाओं की ओर तुम्हें फेर दिया? कहां लिखा है कि केवल रात ही को प्रभु भोज होना चाहिए? कहां लिखा है कि जो है मतलब स्त्रियां जो है सर पे ओढ़नी ना ओढ़े? मैं आजकल देख रहा हूं इस बात को, हर स्त्री, हर कलीसिया के अंदर सर पे से चुन्नी गायब हो गई है। आराधना कराने वाला और करने वाला दोनों बिना चुन्नी के आराधना कर रहे हैं, बिना सर ढके आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि बाइबल हमें सिखाती है अच्छी रीति से कि एक स्त्री को सर ढककर प्रभु की आराधना करनी है। क्यों सर ढकना है? क्योंकि उनके जो बाल है ना, वो उनकी शोभा है। और प्रभु के सामने हम जाएं तो दूसरी चीजों से शोभायमान होके जाना है, पवित्रता से शोभायमान होके जाना है। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर बहुत सारी प्रचलन था, ये ऊंचे ऊंचे बाल बनाना, नाना प्रकार की भांतियों तरह तरह के बाल बनाना। इसलिए पौलुस बोलता है स्त्रियां जो है वो सर ढक के रखें। तुम यहाँ बाल दिखाने नहीं आती हो, हेयर स्टाइल दिखाने आते हैं क्या हम कलीसिया में? आज पुरुषों में भी ये बात चल रही है कि हेयर स्टाइल, बड़ा अलग अलग प्रकार का हेयर स्टाइल, ऊंचे ऊंचे बाल बनाना, नाना प्रकार की और कटिंग्स आ गई हैं। चलो खैर वो छोड़ो, लेकिन बात यह है प्रभु का वचन कहता है यदि वे भटक जाए, भटकाने के लिए शैतान केवल एक लॉलीपॉप चुसा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे एक दफा एक जंगल में एक ऋषि जो था वो जा रहा था, तो सारे पक्षी जो थे, जानवर जो थे, परेशान थे कि जो है उनका उस जंगल का जो उस जंगल में जो है सयाद आते थे। सयाद समझते हैं आप, जो चिड़ियों को पकड़ते थे और पकड़ के ले जाते थे और मार्केट में बेच देते थे और गुलाम बना के छोड़ देते थे। तो सयाद आता है और जो है धीरे धीरे इन पक्षियों की जो संख्या थी वो कम होती जा रही थी। और इस बात को लेकर के ये बहुत परेशान थे और ये जाकर के ऋषि से मिले कि सर कोई रास्ता बताओ। ऋषि ने कहा क्या प्रॉब्लम है? ऋषि को इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि एक सयाद है, वो शहर से आता है, जाल बिछाता है और बहुत सारे पक्षी जो हैं उड़ करके उड़ा के ले जाता है, और जंगल जो है धीरे धीरे खाली हो रहा है, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, और एक दिन हम जो है ऐसे ही करेंगे तो लोप हो जाएंगे हम लोग। ओ, ऋषि ने बोला वाकई समस्या बड़ी गंभीर है। ऋषि ने उनको सबको बोला इधर आ जाओ सारे पक्षी, और ऋषि ने उनको एक पोयम सिखा दी और बोला देखो ये पोयम हमेशा गाते रहना, याद रखना इस पोयम को। सही याद आएगा, जाल बिछाएगा, होशियार रहना। सबको ये गाना सिखा दिया, सही याद आएगा, जाल बिछाएगा, उससे सावधान रहना। ऐसे एक लय के अंदर उनको ये बातें सिखा दी। अब सारे पक्षियों ने उस गाने को सीख लिया। सही याद आएगा, जाल बिछाएगा, उसकी चाल से सावधान रहना। अब ये गाना पूरे जंगल में फेमस हो गया, हर पक्षी की जुबान पर यही गाना था।
और एक दिन कई समय के बाद वो ऋषि वापस उसी जंगल में से जा रहा था। सारे पक्षी जो है यही वाला गाना गा रहे थे, सही याद आएगा, जाल बिछाएगा, उससे बच के रहना। लेकिन जब ऋषि ने नजर करके देखा तो क्या देखा कि लोग जाल, जो पक्षी थे वो जाल में फंसे हुए थे, पर गाना यही चल रहा था। आज विश्वासियों का भी यही हाल है। हालेलुया चल रहा है, प्रेज दी लॉर्ड भी चल रहा है। बार बार प्रभु के दास भी आपको बता रहे, भटक मत जाना, भटक मत जाना, भटक मत जाना, भटक मत जाना। और भटकने के बाद भी गाना यही गा रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हमको भटकना नहीं है, हमको भटकना नहीं है। अरे भटक भटक कर तू पहुंच गया कहीं का कहीं। गाना अभी भी वही गा रहा है। गाना अभी भी शैतान तुमसे यही गवा रहा है कि तुम ही स्वर्ग जाओगे, बाकी सब नरक जाएंगे। स्वर्ग कौन जाएगा और नरक कौन जाएगा, इसका तो फैसला प्रभु करेगा। पर अभी मापदंड के लिए खुदा ने हमें यह कलाम दिया है। वहां लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उनके मन फिराव के लिए फिर नया बनाना उनके लिए अनहोना है। और वे क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अपने लिए फिर क्रूस पर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, दोबारा क्रूसीफाइड करते हैं। जब मनुष्य, जब एक पश्चाताप करा हुआ, स्वाद को चखा हुआ, यीशु को जाने हुआ व्यक्ति जब दोबारा पाप करता है, यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ा देता है और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रगट में हम उस पर कलंक लगाते हैं और लोग हमें बोलते हैं, देखो ये मसीह के हैं, इनका हाल देखो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके अंदर। हम मिनिस्ट्री को, यीशु को, सब चीजों को कलंकित करते फिरते हैं। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ें। मैं 2-4 आयतें आपको दे रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए पौलुस यहां पर क्या कहता है। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय, यहाँ पौलुस ने उसकी नहीं लिखा, हम उसकी मृत्यु को, ऐसा नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पर, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में उसकी मौत के उस दर्द को, दुख को अपने अंदर लिए फिरते हैं। हमको ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, मेरे लिए कोई मारा गया है, मेरे लिए कोई गाड़ा गया है, मेरे लिए किसी ने क्रूस पे जान दी है, मेरे लिए कोई है जिसने मेरे लिए दुख उठाया है, किसी ने मेरे छुटकारे के लिए अपना कफारा दिया है। ये मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरना ये है। क्या आपको हमेशा ये बात याद रखती है कि अगर मैं आज़ाद हूं तो यीशु की वजह से हूं, यीशु के क्रूस पे चढ़ने की वजह से हूं। मेरा जो जीवन है वो यीशु की देन है। लिखा है हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। हम मृत्यु को लिए फिरे। पौलुस कहता है अपनी पत्री के अंदर, आगे को कोई मुझे दुख ना दे क्योंकि मैं मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मसीह के दागों को समझना, अपने ऊपर धारण करना, उसके दुखों को अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ें। पहला पत्रस 4 का 12 से 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो, अचंबा मत करो, दुखी मत हो। ये सब तुम्हारे साथ होगा, विरोध आएगा, सताव आएगा, परेशानियां आएंगी, इनसे परेशान नहीं होना है। आगे बेटा। कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, अनोखी बात तुम पर बीत रही है, ऐसा नहीं होगा। आगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होना, मसीह के दुखों में शामिल हो जाना, मसीह के दुख को अपना दर्द समझना। आगे। आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आनंदित और क्या हो जाओ, मगन हो जाओ। 2 का 20 पढ़ दो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात नहीं भाई।
पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो देखिए, भला काम करते जाओ, दुख उठाते जाओ और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद आता है। चलिए एक और आयत पढ़िएगा, नहूम की किताब 1:8। नहूम 1:8। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से, वो उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा, उसके स्थान का क्या कर देगा? अंत कर देगा, अंत कर देगा। और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। वो क्या करने वाला है? वो उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का क्या कर देगा? उमड़ती हुई धारा, काई की धारा? लहू की धारा। और नहूम भविष्यवाणी कर रहा है कि उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का, यानी शैतान का क्या कर देगा? अंत कर देगा, और अपने शत्रुओं को अर्थात शैतान को खदेड़ कर कहाँ डाल देगा? अंधकार में डाल देगा। ये विजयी बात को बता रहा है नहूम, भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे अजीजों, गलतियों का 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़े। आगे को कोई मुझे दुख न दे। हाँ, पौलुस कहता है आगे को मुझे दुख मत दो, मैं पहले ही दुखों से भरा हुआ हूँ और किसके दागों को ले फिर रहा हूँ? क्योंकि मसीह के कारण उसके जीवन पर जो दाग आए हैं। क्या आपको पता है कि मसीह के कारण पौलुस ने कितना दुख उठाया है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप 2 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसके 16 पद से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो मसीह के लिए पौलुस ने क्या क्या दुख उठाए हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको 23-24 आयतें पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़िए। क्योंकि वही मसीह के सेवक हैं। मैं पागल के समान कहता हूँ। मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम किया मैंने, मेहनत किया मैंने। आगे बार बार कैद होने में, बार बार कैद हुआ, और कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में गया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए। ओहो, तो कितने दाग होंगे पौलुस के पीठ पर, पौलुस की शरीर पर कितने दाग होंगे ये देखो आप। इसलिए वो आराम से ऐसे नहीं बोल रहा है, उसने दाग लिए हैं। और उसके बाद आगे पढ़िए, देखिए आगे भी दुख बता रहा है। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार मैंने बेतें खाई, बेतों के भी निशान होंगे। आगे 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। पत्थर भी खाए हैं, तो पत्थरों की चोट के निशान भी हैं। 3 बार जहाज टूट गया, जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। इतने कष्टों के बाद समुद्रों में रातें काट रहा है। क्या ये मसीह का दुख नहीं है? ये सारे दुख पौलुस क्यों सह रहा है? मसीह के प्रेम को समझकर, परमेश्वर के प्रेम को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया ना, उसको उसने समझ लिया। और उसने समझ लिया कि मैं भी मसीह के दागों में, मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। अगर मैं दुखों में सहभागी होऊंगा तो मैं मृत्युंजय की सामर्थ्य को भी प्राप्त करूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम रिजरेक्शन चाहते हैं, पर दाग मसीह के लिए एक नहीं उठाएंगे, निंदा सहेंगे नहीं। बस हमें क्या चाहिए? हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य को चाहते हैं। मेरे भाई, पुनरुत्थान की सामर्थ्य तक पहुंचने के लिए दर्द की सहन करने की शक्ति भी बढ़ा ले, दर्द सहन करना भी शुरू कर ले। दर्द आए तो खुशी से उसको ले भी ले। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर आपको ऐसा समझने के लिए बल दे कि आप उस तेजो में प्रभु को अगर जान जाते तो उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाते। और अगर विश्वासियों से बोल रहा हूं, अगर आपका ये दावा है कि आप यीशु को जानते हो तो पाप से अपने आप को अलग करो। यही आज शाम का संदेश है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो लोगों तक पहुंचेगा। प्रभु, इसको यीशु के नाम में हम ब्लेस करते हैं। वचन अपने आप में प्रभु लोगों को ब्लेस करता है, बंधन तोड़ता है, छुटकारा देता है, चंगाइयां देता है, जीवन देता है। तू काम कर, जो बीमार हैं उन्हें छू के चंगा
जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने कोई प्रार्थना का निवेदन भेजना है तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। आर्थिक सहयोग यदि इस सेवका को भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।